हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज सैटरडे 24th of June। तो लेट्स हैव सम टॉक ऑन मार्केट फॉर मंडे एंड फॉर कमिंग वीक। कमिंग वीक का तो हम बाद में बात करेंगे, हम फिलहाल मंडे की बात करेंगे। ठीक है। आज आपको मैं एक और बात बताने वाला हूँ जो एक कुछ क्लैरिटी देगी आपको भी, और उन सभी लोगों को जो लोग मार्केट में एक्चुअली में कमाने आए हैं। ठीक है। आइए बात आगे बढ़ाऊं। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपको बहुत से ऐसे गाइडेंस आएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल हो रहने वाले हैं। और मुझे भी जो है एक एक अलग सा एक एंथुजियाज्म होगा ये देख कर के पीपल आर यू नो ट्रस्टिंग मी एंड पीपल आर ज्वाइनिंग मी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बढ़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद तो आना ही है। तो आप लाइक्स भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपको एक बटन ही क्लिक करना है। लेकिन वो क्लिक करके जो होता है सामने वाले को, यानी कि मुझे, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो एडवांस में आप सबको थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर कंटिन्यूइंग योर एसोसिएशन विद मी। ठीक है। आज एक अच्छी बात ये हुई कि बारिश की एक शुरुआत हो गई। काफी टाइम से हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि भाई बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। आज उसने एक हल्की सी शुरुआत तो की है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक दो दिन से मार्केट ने नीचे आने की शुरुआत की है। ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मार्केट गिर गया, एकदम ही क्रैश हो गया, नहीं, पर शुरुआत तो उसने की है। उसी तरह से आज बम्बई में बारिश ने एक पैर तो नहीं नहीं जमाया अभी तक, लेकिन जमाएगा। एटलीस्ट शुरुआत तो हो गई। पूरा एक महीना लेट है बारिश। वरना अब तक तो बॉम्बे में, लाइक मुंबई में, सब हैरान परेशान हो जाने चाहिए थे बारिश की वजह से। अब बारिश का यही है, आती है तो प्रॉब्लम, नहीं आती है तो डबल प्रॉब्लम। जब आएगी तब हम ही लोग कहेंगे कि जब देखो बारिश आती है कीचड़ हो जाता है, जहाँ कहीं आने जाने का मन नहीं करता। और जब नहीं आती है तब भी यही यही कहते हैं कि बारिश नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बस हमें बैलेंस में मिलना चाहिए। ठीक है ना। मार्केट में तेजी भी इम्पोर्टेंट है, मंदी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ तेजी 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 होगी तो भी प्रॉब्लम, और सिर्फ मंदी 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 होगी तो भी प्रॉब्लम। तो एवरीथिंग हैज टू बी इन बैलेंस। जब तेजी होनी है तो हम तेजी करते हैं। जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मैं तेजी के साथ ही आया था। उस वक्त क्या, अगर आप मेरे वीडियोस देखो तो मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि भूल चूक से भी एक भी पुट मत लीजिएगा, भूल से भी एक भी लॉट शॉर्ट मत कीजिएगा। मार्केट अभी आपको बहुत बड़ी रैली दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा। 16,800 पे था उस वक्त का। अगर आप मेरा वीडियो देखो तभी भी मैंने उसमें यही कहा था कि 16,800 किसी भी हाल में ये नहीं तोड़ेगा। और 16,828 से मार्केट ने टर्न मारा। ठीक है, 18,100 तक हम लोग, मैं प्रिपेयर्ड था, लेकिन ये मार्केट ने कुछ ज्यादा ही खींच लिया। इसलिए मैंने कहा ना, कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा मिले तो वो एक जहर का काम करती है, फिर भले वो अमृत ही क्यों ना हो। तो उसी तरह से ये जरूरत से ज्यादा वाली जो तेजी हो गई, ये कुछ कई सारे सेलर्सों के लिए जहर का काम करके गई। पर ठीक है, अब ये जहर अमृत बनने वाला है। ठीक है। चलिए, तो सभी को हैप्पी मॉनसून। बारिश जोर शोर से आवे। ठीक है। और ये जो भी गर्मी का माहौल बना है वो थोड़ा ठंडा हो जावे, और मार्केट में मंदी की गर्मी का माहौल बढ़ जावे। आइए, तो ये एक डेली डेली चार्ट है निफ्टी का। अब देखिए, मार्केट ने 2 दिन तो मंदी में नेगेटिव क्लोज कर दी। यानी कि वो जो मैंने राइजिंग वेज यहाँ पे बनाया था वो तो उसकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है। अगर मानो किसी रीजन से
कल अगर वो राइजिंग वेज के अंदर फिर घुस जाता तो शायद वो और एक दो दिन चलता, पर अब वो राइजिंग वेज की स्टोरी पूरी की पूरी खत्म। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट और एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ये एक माइनर सपोर्ट है और माइनर रेजिस्टेंस है, जिसके बीच में कल निफ्टी ने पूरा दिन निकाला। इसकी जो टॉप है 756 और इसकी जो बॉटम है 647, मैं सिर्फ कल वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो इस ये जो है ये एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का ही मामला पूरा कल बना। ठीक है। अब इन दो कैंडलों को देख के तो यही लग रहा है कि मंडे भी हम एक नेगेटिव कैंडल में ही आएंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं होता, बिकॉज आजकल मार्केट दिखाती कुछ है, करती कुछ है और फिर होता कुछ है। ठीक है। तो अब हमें मंडे के लिए कौन कौन से लेवल को ध्यान में रखना होगा। फिलहाल आप, मैंने कल आपको जो इंट्राडे वाला एक मैंने कहा था कि जो लोग भी मतलब फ्राइडे के दिन अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो लोग जो है तब भी मार्केट कुछ 700 के आसपास चल रहा था निफ्टी स्पॉट में, और मैंने कहा था कि जो इसकी हाई है 756, अगर वो ब्रेक करता है तो हो सकता है कि वो 15-12 पॉइंट और ऊपर जावे। तो आप 20 पॉइंट का यहाँ पे बफर लगाइएगा, तो 775 या 780 राउंड फिगर, वो आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। और अगर वो कट गया तो कट गया, और अगर उसको बिना टच किए मार्केट नीचे आना था, बिकॉज सी कल जब मैंने सुबह वाला वीडियो बनाया था ना तब ये हैमर पैटर्न बना रहा था। अब क्योंकि वो रिकवरी सुबह सुबह ही दे रहा था, जबकि मोस्टली फ्राइडे के दिन अगर रिकवरी आती है तो वो दोपहर के बाद आती है, 1:30 2 बजे के बाद आती है। तो मुझे मतलब इतना तो समझ आया था कि ये जो रिकवरी दे रहा है वो शायद शॉर्ट होने के लिए ही ऊपर जा रहा है, तो ये बंद होते होते फिर आ जाएगा नीचे, और वैसे ही हुआ। इसलिए मैंने आपको जो है 775 का स्टॉप लॉस लगाने कहा था, सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने कल पोजीशन बनाई थी। ठीक है, जो जिनकी पोजीशन पुरानी है वो तो आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचिए ही मत। ठीक है, हम हमें सिर्फ टारगेट पे ही फोकस करना है। जो लोग पुराने मतलब पहले से पुट लेके बैठे हैं, जिन्होंने सिर्फ कल पोजीशन बनाई थी, मैंने उनके लिए 775 का स्टॉप लॉस बोला था। तो अब मंडे के दिन लेवल देना इंपॉर्टेंट इसके लिए बना है, पहले हम लेवल देख देख लेते हैं। मंडे के दिन अगर मानो इस लेवल के ऊपर अगर बंद होता है, ये लेवल है 780, आप मान के चलिए, वैसे तो 770 बता रहा है, पर आप 780 मान के चलिए। 780 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, ठीक है, और अगर क्लोज दे देता है, तो अब एक बार जो है हाल ही में ली हुई मंदी को काट लीजिएगा। हाल ही में मतलब अगर कल परसों में अगर आपने शॉर्ट बनाई हुई है तो वो आप काट लीजिएगा। जो पुराने वाले हैं मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कह रहा, वो लोग आपकी जो भी पोजीशन है बरकरार रखिए, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं। ये मैं काटने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर ये एक बार अगर इसने इसको क्रॉस किया तो हो सकता है कि वो फिर से जो है 50 60 पॉइंट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट बढ़ के एक नया टॉप बना के फिर वो गिरे। और ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉप ना भी बनावे। अगर किसी रीजन से मानो मंडे को इंट्राडे में अगर ये 780 के ऊपर निकल जाता है, लेकिन क्लोज 780 के नीचे कर रहा है, जैसे ही ये 780 के ऊपर निकला आप एक बार पोजीशन काट लीजिए। ठीक है। लेकिन अगर ये बंद नीचे कर रहा है तो फिर से आप पोजीशन बना लो। आप समझे, इसको आप एक दरवाजा मान के चलो, ये जो लाइन है ना, इसको आप एक दरवाजा मान के चलो। जैसे आप ये दरवाजे के अंदर जा रहे हो, मतलब ये दरवाजे के ऊपर जा रहे हो, आप एक बार जो है आपकी पोजीशन हल्की कर लो। लेकिन अगर आपकी क्लोजिंग ये दरवाजे के नीचे आ रही है तो आप फिर से जो है आपकी पोजीशन मेंटेन कर लो, बना लो वापस से। ठीक है, हमें सिर्फ क्लोजिंग बेसिस देखना है इसको। लेकिन हो सकता है कि अगर इंट्राडे अगर जावे तो शायद इंट्राडे में ही फिर वो जो है एक बार 820 या मे बी 850 के आसपास फिर से निकल सकता है। लेकिन वो वहां पे टिकेगा नहीं, वो वहां पे सेल होने के लिए ही आएगा। और हमें अगर मानो ये किसी रीजन से नीचे आ गया तो हमें ये देखना है कि इसकी क्लोजिंग 610 के नीचे आनी चाहिए।
18,610 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है मंडे को, आप डबल शॉर्ट करके जाइए। लेकिन अगर मानो मंडे को इंट्राडे में अगर ये 610 के नीचे ट्रेड कर रहा है लेकिन क्लोजिंग 610 के ऊपर दे रहा है, तब आप एक बार अपनी शॉर्ट से निकल जाइए। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इन दो लेवल्स को मैनेज करके निकलिए। अब मैं ऐसा इसके लिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर हम ये 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, ये निफ्टी का डेली कैंडल 15 मिनट की है। मतलब हर एक की कैंडल जो है, हर हर कैंडल यहाँ पे 15 मिनट की है। तो ये है कल की पहली वाली कैंडल 15 मिनट की, जो पूरी की पूरी बेरिश कैंडल है। इसका हाई जो है 756 आ रहा है। ठीक है, बंद होते होते इसने जो है, ये जो 3:15 वाली कैंडल है, इसमें इसने एक हैमर पैटर्न बनाई है। अब ये हैमर पैटर्न मंडे को कंटिन्यू रहती है या क्या करती है, वो तो हमें ओपनिंग पे ही पता चलेगा। लेकिन इसने हैमर पैटर्न बनाई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से तेजी हो जाएगी। ये हो सकता है कि तो हल्का सा गैप अप खुले और फिर नीचे आ जावे, या फिर फ्लैट खुले और एक बार ऊपर निकलने की कोशिश करें। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर अगर ये निकल गया, ये वाली जो लाल वाली कैंडल है, इसकी हाई आ रही है 703। अगर ये 703 के ऊपर निकल गया तो शायद एक बार ये 780 की तरफ यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 703 के नीचे, आपको सिर्फ 15 मिनट वाले कैंडल पे ध्यान देना है मंडे के दिन, अगर ये 703 की टॉप बना है, मानो 710 तक जावे, 720 तक जावे, लेकिन जो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है वो अगर 703 के नीचे आ गई, तो कुछ मत करिएगा। आपकी जो मंदी की पोजीशन है वही बरकरार रखिएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि इसने ये बनाई है, तो एक बार हो सकता है कि ये 700 या मे बी 725 तक एक बार जावे। ठीक है, वहां पे आप चाहिए तो फिर से आप शॉर्ट कर सकते हो, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन आपको बनानी है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्ट्रिक्टली वही होगा, 780 का क्लोजिंग। ठीक है, या फिर राउंड फिगर आप 800 मान लो, 800 के ऊपर की क्लोजिंग, 17,800 ऊपर में और 17,610 नीचे में। तो हमें अगर 17,800 के अपना सॉरी 18,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है, तो हाल ही में बनाई हुई मंदी की पोजीशन को अब एक बार काट लीजिएगा। ठीक है, और 17 और आई एम सॉरी 18,610 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है, तो अगर आपके पास में दो लॉट है तो आप एक लॉट और ऐड करके जाइएगा। ठीक है, ये मंडे का सिंपल फंडा है। ये हो गया निफ्टी का। ठीक है, वैसे निफ्टी ने वीकली में तो एक अच्छा खासा डार्क शेडो बनाया हुआ है, डार्क क्लाउड कवर किया हुआ है। और एक अच्छी बात ये हुई कि ये जो ग्रीन कैंडल थी, उसके मिड पॉइंट के नीचे बंद किया है। उसका सेंटर पॉइंट जो है वो 18,711 आ रहा था, उसके नीचे क्लोज किया है। तो वीकली बेसिस तो मार्केट बेरिश है ही। अभी तक इंडिकेटर्स ने फिलहाल वैसा बेरिशनेस वीकली चार्ट में दिखाया नहीं है, पर वो दिखाएगा। ठीक है, और अभी क्योंकि हमें इस हफ्ते मंथली क्लोजिंग भी मिलेगी, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन मंथली चार्ट ऑल्सो। मंथली में तो अब तक एक शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है। मंथली में हमें अगर 534 के नीचे क्लोजिंग मिल गई, 18,534 के नीचे फ्राइडे तक मार्केट आ गया क्लोजिंग बेसिस, मंडे ट्यूसडे को क्लोज करे वो मैटर नहीं है, फ्राइडे के दिन जो है, क्योंकि हमें मंथली क्लोजिंग मिलेगी ये फ्राइडे को, राइट। तो फ्राइडे 30 तारीख को जो है 530 के नीचे क्लोज आनी जरूरी है। वैसे आने को तो ये 18,200 18,300 भी आ सकता है, लेकिन जो हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए वो 530 के नीचे फ्राइडे के दिन मिलनी चाहिए।
ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इंडिया विक्स अगर हम देखें, इंडिया विक्स में देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक राउंडिंग पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है। ये एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। देखिए, इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी तो इंक्रीज होगी, बिकॉज मार्केट विदाउट वॉलेटिलिटी कब तक चलेगा और कितना चलेगा। भी ये वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है तो लोगों को ये लगने लगा है कि अभी मार्केट में कुछ रहा नहीं है, मार्केट में ना कोई ट्रेड कर पा रहा है, ना कोई कमा पा रहा है ना। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं होगी तो आदमी कहाँ बाय करेगा, कहाँ सेल करेगा, कहाँ सेल करेगा और कहाँ बाय करेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको। राइट। लेकिन आइए बात करते हैं एक और चीज पे, जो इसी बात से कनेक्टेड है, कि मार्केट में कमाई नहीं होती। ठीक है, मैं मानता हूँ फिलहाल ऑप्शन में कमाई नहीं हो पा रही है, लेकिन हम ऑप्शन कर ही क्यों रहे हैं, वो भी एक सवाल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये स्टॉक आपको सबको याद याद होगा, सिंजन इंटरनेशनल। जब मैंने कुछ 12 या 11 फरवरी से वीडियो बनाना शुरू किया था, और उसी वक्त जो है मैंने सिंजन इंटरनेशनल बाय करने के लिए सबको सजेस्ट किया था। याद होगा आपको, ये वाले लेवल पे मैंने बोला था। कहाँ गया? एक मिनट। देख, 570 580 के आसपास मैंने सिंजन इंटरनेशनल बाय करने कहा था। मानिए आपने 575 पे आपने बाय बाय किया, ठीक है। सिंजन इंटरनेशनल ने 15 जून को 755 की इसने हाई बनाई। 800 प्लस का शायद मेरा टारगेट था। मानो हम 700 तक ही हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम साढ़े 700 तक जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ 700 तक होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, 575 पे आपने माल खरीदा और 700 रुपये पे आपने माल बेच दिया 12 मई को। ठीक है, तो 12 फरवरी से लेके 12 मार्च, 12 अप्रैल और 12 मई, 3 महीने हो गए। अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मानो आपने 50,000 रुपये लगाए, आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है। अब हर ब्रोकर अभी जो है आपको एक मार्जिन लिमिट देता है, एक ट्रेडिंग मार्जिन लिमिट होती है, कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आप जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिमिट लेके यू कैन होल्ड योर पोजिशन बाय प्लेजिंग योर स्टॉक्स। इसका बेनिफिट आपको मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मेरा जो एंजल ब्रोकिंग में है, ठीक है, तो मेरे क्लाइंट्स को जो है एंजल ब्रोकिंग वाले 3 to 4 टाइम्स देते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। 3 to 4 टाइम्स उनको ट्रेडिंग लिमिट मिलती है। मानो आपने आपने 3 टाइम्स ही आपने लिमिट ली, तो 50,000 का 3 टाइम्स कितना हुआ? 1.5 लाख। यानी कि 1.5 लाख रुपए का माल आपने उधार पे लिया। ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया? 2 लाख। अब मानो 2 लाख रुपए का माल आप ले रहे हो, 575 शेयर ले रहे हो, 2 लाख रुपए के आपके कितने शेयर आए? 347 शेयर। अब राउंड फिगर 345 मान के चलिए। ठीक है, 345 शेयर आपने सिंजन इंटरनेशनल के खरीदे। प्रॉफिट कितना हम ले रहे हैं? 700 पे आपने माल बेचा और 575 पे आपने माल खरीदा था। 125 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 3 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कितने शेयर थे हमारे पास में? 345 शेयर। 345 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 125 करो तो कितना होता है? 47,125। राइट, 43,125।
अब जो आपने 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, आई मीन 1.5 लाख का माल जो आपने ब्रोकर से उधार लिया था, उसको आपने प्लेज किया था, इसका आपको पर डे के हिसाब से 0.049 आपको चार्ज लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अमाउंट। ठीक है, तो 1.5 लाख आपका उधार वाला रकम हो गया, जिसके पीछे आपने 0.049 अपने डेली बेसिस पे आपको चार्ज लगा, तो आपका 73.5 रुपीज आपका पर डे का इंटरेस्ट होता है, जिसको अगर आप 30 डेज में कैलकुलेट करते हो तो 2200 रुपए आपके बनते हैं। 2205 मल्टीप्लाइड बाय 3 महीना, 6615। दिस इज द अमाउंट विच यू आर पेइंग टू योर ब्रोकर for the limit you are getting of 1,50,000 for 3 months. You can hold that particular thing for 3 months. बस इसमें कंडीशन ये होती है कि जो भाव पे आपने माल लिया है, वो भाव से नीचे आपका स्टॉक नहीं नहीं जाना चाहिए। और मैंने आपको रेकमेंड ही इतने लो लेवल पे किया था कि उसके नीचे हार्डली वो 10 रुपए जाता, पर वो टिकता नहीं। ठीक है, तो 6,615 आपका टोटल खर्चा होता है, जो आप आपके ब्रोकर को पे करोगे। आपने 3 महीने में कितना पैसा बनाया? 125 मल्टीप्लाइड बाय 345। ठीक है, 125 इज द टोटल पॉइंट्स विच वी आर अर्निंग, और 345 आर द नंबर ऑफ शेयर्स। 43,125 माइनस 6,615, 36,500। 500 रुपये मानो बाकी सब में निकल गया होगा, जो भी छोटे मोटे खर्चे, 36,000 राउंड फिगर आप मान के चलो। 50,000 रुपए रोकने पर आपको 36,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 3 महीने में। ये कैलकुलेशन आपके सामने क्लियर कट है। अब मानो आपने 3 महीने में कोई ट्रेड ही नहीं किया, और करना भी क्यों है, जब आपका पैसा 36,000 रुपए, इट्स मोर देन 50%, इट्स अराउंड 75 to 80% आपको 3 महीने में मिल रहा है। 50,000 रुपए की रकम लगाकर, तो आप मुझे बताइए, मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये बात सही है क्या? एक और स्टॉक देखते हैं, जिंदाल जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील मैंने आपको ये लेवल पे बाय करने कहा था, ये तो अभी हाल ही की बात है। ठीक है, क्या क्या लेवल है ये? 520 पे मैंने आपको बाय करने कहा था। फिर भले वो मैंने कहा था कि अगर ये स्टॉक जो है, ये अगर 500 या 490 पे भी जाता है तो आप इसे एवरेज करेंगे, ना कि इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन वो 500 के लेवल के नीचे गया ही नहीं। ठीक है, अब मानो आपने 520 में ही खरीदा, और थोड़ा बहुत आपने नीचे करके आपकी एवरेज आई 515 की। ठीक है, 515 का माल मैंने आपको टारगेट दिया था 560। 560 से 570 का टारगेट दिया था, हालांकि ये स्टॉक 600 तक गया। हम 600 तक इंतजार नहीं करेंगे, हम सिर्फ 560 570 तक ही इंतजार करेंगे। अपने मानो 575 पे, अपने 570 पे माल बेचा, 55 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। ये है एक एक महीने का पूरा खेल। ठीक है, ये मैंने आपको कब रेकमेंड किया था? 25 मई को। और 1 मिनट, 545, 544, 547 एंड 581, 560, 19 जून। एक महीना ही मान के चलो, 25 मई से 19 जून। ठीक है, 25 मई से 19 जून तक आपने 55 रुपए कमाए जिंदाल स्टील में। अब उसका हिसाब क्या होगा? वही आपका 50,000 रुपीज आपके पास में है, आपने 2 लाख का माल खरीदा। ठीक है, कितने में हमने माल खरीदा? 515 पे। आपकी एवरेज आई 515 पे। 388, 388 स्टॉक्स आपने खरीदे। मानो 385 पकड़ के चलते हैं, राउंड फिगर, मल्टीप्लाइड बाय 55। 55 रुपीज इज द गेन। 21,175, ये पूरा 21,175 जो है, ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट नहीं है, लेकिन ये
टोटल प्रॉफिट है जो आपने 515 से 570 तक का माल लिया और बेचा, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक महीना ही, जो 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ पे उधार लिए थे ब्रोकर से, 1.5 लाख रुपए का माल जो उधार लिया था ब्रोकर से, उसका अगर हम 0.049 पकड़ते हैं तो 73.50 होता है। 73.50 डेली बेसिस का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 30 करो तो 2205 रुपए होते हैं, जिसको हम 21, कितना था, अ, एक मिनट, दिमाग से निकल गया, एक मिनट। 385 शेयर, 385 शेयर्स हमने लिए, मल्टीप्लाइड बाय 55 किया तो 21,175 हुआ, माइनस 22,005, 18,970, ठीक है। 50,000 रोकने पर एक महीने में आपको 18,900 का प्रॉफिट हो रहा है, बिना कुछ मगजमारी किए, बिना कुछ टेंशन पाले, बिना कुछ इतना एंजाइटी में आके। तो मुझे बताइए, पैसा नहीं बन रहा है, ये बात सही है क्या मार्केट में? हम हमारे क्लाइंट्स को जो है एवरी मंथ, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपिटल, 8 to 10% रिटर्न देते हैं एवरी मंथ। देर आर फ्यू पीपल जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, और एवरी मंथ जो है हमारी तरफ से उनको 8 से 10% का प्रॉफिट जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। चाहे वो मार्केट मंदी में हो चाहे तेजी में हो, एवरी मंथ जो है हमारी तरफ से उनको ये बेनिफिट जा रहा है। तो दिस इज द ऑल्सो वे टू मेक मनी इन द मार्केट, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली way to make money in the market, rather than fixing ourselves in this option and future and all, and getting so much of tense situation. ये बहुत ही बेस्ट वे है टू मेक मनी इन द मार्केट। अब ये जिंदाल जो था वो तो मैंने बेरिश मार्केट में बुलिश व्यू दिया था। उसी तरह से आप टाटा स्टील को कैलकुलेट कर लो, उसी तरह से आप वो मेरा इपका लैब है उसको कैलकुलेट कर लो, उसमें तो अच्छी कमाई हुई हुई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पैसा कैसे बनता है। मैं हमारे सेशन में we only focus on wealth creation rather than playing intraday or playing on weekly basis and getting unnecessary का त्रास। क्यों आपको लेना है? पैसे भी आपके, और आप पैसे देकर, पैसे लॉस करके कमा क्या रहे हो? त्रास कमा रहे हो, त्रास यानी के टेंशन। तो अब क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे है, इसलिए मैंने आपको पुट लेने के लिए सजेस्ट किया था। अदरवाइज जैसे मार्केट नॉर्मल होता है और ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है, मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड कॉल ही आएंगे। फिर चाहे वो आपने आज लिया और एक हफ्ते में आपका भाव आ गया, वो अलग बात है, लेकिन कैश डिलीवरी में ही आप काम करो और आपका पैसा बनाओ। अब कैसे? अपने आपके अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, कौन से स्टॉक को आपको टारगेट करना है जिसकी वजह से मार्केट में चाहे भूचाल क्यों ना आवे, आपका स्टॉक सेफ रहेगा। तो जो है, आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सेकंड थॉट लिए, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस आपके डेली के स्टॉप लॉस से भी कम है, ठीक है। अब एक बार ये ज्वाइन करके देखिए, सीख के देखिए, आपके स्टॉप लॉस कम से कम ये तो होना बंद हो जाएंगे, और आपका फोकस और आपका जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे होगा। आपको इस तरीके का बेनिफिट मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका मैंने आप डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा सिलेबस डाला हुआ है, आप
फुल कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप फुल कोर्स में आइए, जो 6 दिन का होगा, जिसमें से 3 से 4 दिन आपका थियरी होगा, और आखिर के 2 दिन या मे बी 2.5 दिन लाइव मार्केट में वी विल लाइव मार्केट में हम वो सेशन कंडक्ट करेंगे। ठीक है। एट अ टाइम आई हार्डली टेक 2 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पीपल, जिससे बेनिफिट ये होता है कि डिस्कशन करने में अगर टाइम लगे तो ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा डीपली वी कैन डिस्कस। ज़्यादा होंगे तो उतनी ज़्यादा समस्या। तो आई आई हैव बाइफरकेटेड कि भाई हर सेशन में 2 से 3 बंदे ही होंगे, कभी कभी एक भी होते हैं। अब मेरे पिछले 2 सेशन हुए, उसमें एक एक ही बंदे थे। भले एक सेशन में एक बंदा होगा, फिर दूसरे सेशन में दूसरा। बिकॉज क्या होता है, मैंने आपको अगर मानो मैंने किसी विजय भाई को एक दिन शुरू किया और अजय भाई नेक्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं वापस से दोनों को कंबाइन तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं विजय को जो सिखा चुका हूं, मुझे अजय को शुरू से शुरू करना है। तो यहाँ पे इस वजह से जो है, टाइमिंग भी जो होगी आपके मुताबिक होगी। क्यों? क्योंकि सीखने वाले आप हैं। तो बिना किसी प्रेशर के अगर आप फ्रेशली टाइम निकाल के अगर आप बैठते हो, फिर भले वो शाम के 7 बजे ही क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ कि भाई वीकेंड होता है, तो अगर मानो एक आध घंटा आधा घंटा खींच भी लिया ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। ठीक है। एंड उसके बाद में जो है, हम आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। लेकिन ये जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी लगा रहे हो। और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये सीखा हूँ कि प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन उससे पहले जो आपका कैपिटल है वो आपके पास में सही सलामत रहना चाहिए। राइट। तो आपको कौन से ट्रेड लेने हैं, कैसे लेने हैं, और उसके पीछे का जो भी इफ एंड बट होगा, वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या देखना है चार्ट में, कौन से इंडिकेटर्स जो, देखिए इंडिकेटर तो 500 है। अब सभी के सब तो आप चार्ट पे लोगे नहीं ना। ऐसे कौन से 2-3 इंडिकेटर है, 3-4 इंडिकेटर है, और उसमें आपको क्या देखना है, जिससे आपका ये नजरिया एकदम क्लियर हो जाता है कि नाउ आई वांट टू सेल दिस स्टॉक और आई वांट टू बाय दिस स्टॉक, या आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन दिस स्टॉक। ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए, आपको बेनिफिट ही होगा। और जैसे आपके सेशंस कंप्लीट होंगे, कुछ ही टाइम में आपको हमारी तरफ से एक सजेशन दिया जाएगा, एक कॉल दिया जाएगा, एक टिप दी जाएगी, जिससे आपका ये क्लास का पैसा जो है एक ही ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा। तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखो तो कोई नुकसान में नहीं हो, इनफैक्ट आप प्रॉफिट में ही हो। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। चलिए, अभी बस इतना ही था। मंडे का लेवल मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो अब मंडे को देखते हैं कैसे क्या मार्केट बिहेव करता है, एंड अकॉर्डिंगली विल ट्रेड। चलो देन, थैंक यू वेरी मच and have a nice time, have a good weekend, and subscribe to my channel, and you are going to be in a very big benefit along with me. ठीक है। चलो, thank you very much, have a nice time, take care, bye bye।